जो आपने अभी क्लिप देखी है, दिस वॉज द माई रियल टाइम सिचुएशन व्हेन मेरे फाउंडेशन के एग्जाम्स को अप्रॉक्स 1 मंथ लेफ्ट था. So hey guys, welcome you all to my YouTube channel. It's me Gracie, and today in this video I will be sharing with you that how I'm able to score 60 plus marks in my two subjects of CA Foundation and above 60 or up to 60 in the rest of the two subjects. So without getting any further delay, let's start the video. The very first thing which I would like to share with you all is that make a proper timetable. होता क्या है कि हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं एंड जनरली वो टाइम टेबल फॉलो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम उसमें अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करके या फिर ज़्यादा अपनी थिंकिंग करके कि किस वे में हमें किस सब्जेक्ट को लेके चलना है, उस वे में हम नहीं बना पाते हैं. दैट्स वाई वो सारे टाइम टेबल बनाए हुए या तो फट जाते हैं या स्पॉइल हो जाते हैं, मतलब हम उन्हें फॉलो ही नहीं कर पाते हैं. तो जो ये टाइम टेबल बनाना है ना, आपको इस टाइम टेबल को बनाने का भी एक वे होना चाहिए. टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने जो अपना फाउंडेशन का टाइम टेबल बनाया था उसके लिए मैंने अप्रोक्स 2 आवर्स लिए थे. और उस टाइम टेबल को बनाया किस वे में था, सबसे पहले करना क्या है कि अपने फाउंडेशन के जो भी बुक्स है जस्ट अरेंज देम ऑन अ टेबल एंड आपको चारों सब्जेक्ट्स में से एक एक करके सब्जेक्ट्स को पिक करना है. और आपको ये जो टाइम टेबल बनाना है ना, ये आप अपने फर्स्ट 15 डेज़ का बनाइए क्योंकि हमारे पास अप्रॉक्स 1 मंथ लेफ्ट है एग्ज़ाम में. तो फर्स्ट 15 डेज़ का मैं आपको टाइम टेबल सजेस्ट कर रही हूँ एट फर्स्ट. और इस टाइम टेबल को बनाना किस वे में कि आप कॉलम्स बना लीजिए फॉर ईच सब्जेक्ट, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इको. और उसके बाद आपको करना क्या है कि हर सब्जेक्ट का डे वाइज डेली का शेड्यूल आप लिखना स्टार्ट कीजिए. और ये जो शेड्यूल लिखना है ना, उसको लिखते वक्त आपको जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है फर्स्ट उन्हें कवर करने की ट्राई कीजिए जहाँ से मार्क्स बनते हैं. और अगर मान लो आप अकाउंट्स में एक हैवी टॉपिक ले रहे हो तो आप अदर सब्जेक्ट में थोड़ा लो टॉपिक लेके चलना ताकि आपका बैलेंस हो सके. तो इस वे में आपको अपना टाइम टेबल बनाना है. और इस टाइम टेबल को ना देखो, आपको अपने अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं. तो उसको सोच के अच्छे तरीके से देन यू फाइनलाइज योर टाइम टेबल एट फर्स्ट ऑन अ रफ शीट एंड आफ्टर देन कन्वर्ट इट इन अ फेयर पेपर. अपने फर्स्ट 15 डेज अपने टाइम टेबल को फॉलो किया. आपने किया क्या था, अपने रिविजन्स को कंप्लीट किया, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया. फर्स्ट 15 डेज में हमें यही करना है. And in the next 10 days you have to solve the questions as much as you can. It can be RTP, MTP और previous year questions. तो आपको हर सब्जेक्ट में ना जितना बन सके आपसे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना है क्योंकि जब आप अपना रिवीजन एक बार कंप्लीट करके क्वेश्चन सॉल्विंग पे आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप किस किस कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी जगह अटक रहे हो कि आपको यहाँ पे क्लियरेंस नहीं है अच्छे से. So second step, so in the next 10 days you have to just solve the questions and that's it. After these 10 days आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से आपके टॉपिक वीक है जिसके अंदर आपको अभी और वर्क करने की ज़रूरत है. एंड वी आर लेफ्ट विद द नेक्स्ट 5 days इन आवर हैंड्स. नेक्स्ट 5 days में आपको बस रिविजन ही करना है यही. एंड दिस वॉज अबाउट मेकिंग टाइम टेबल, द वे यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल. एंड इस टाइम टेबल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. जस्ट सबसे पहले रिवीजन, देन क्वेश्चंस एंड इन द लास्ट 5 days देन अगेन रिवीजन. तो ये वाला तो था टाइम टेबल के बारे में. कमिंग ऑन टू द थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है कि रिमूव ऑल द इररेलेवेंट स्टफ. हम डेली सोशल साइट्स पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं या फिर हम इररेलेवेंट स्टफ को स्क्रॉल करते रहते हैं. तो उससे होता क्या है कि हमारे माइंड की जो रिटेनिंग पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. हम अपने कंटेंट को इतना ज़्यादा लर्न नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारे माइंड में और कंटेंट्स भी होते हैं. सो ट्राई टू रिड्यूस एज मच, जितना आप रिड्यूस कर सको इररिलेवेंट स्टफ को रिड्यूस कर दीजिए. फोर्थ स्टेप विच इज़ अबाउट राइटिंग प्रैक्टिसेस. एज वी ऑल नो कि लॉ के अंदर हमें काफ़ी सारा लिखना होता है और उसको लिखने के लिए हमें लॉ की लैंग्वेज समझनी होती है. द बेस्ट थिंग और द बेस्ट प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न द लॉ लैंग्वेज इज द स्टडी मैट, इट्स क्वेश्चन पेपर्स, इट्स एग्जाम्पल इटसेल्फ.
तो आपको लॉ की प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा इधर उधर कहीं नहीं जाना है। जो आपके स्टडी मटेरियल में जिस वे में आंसर्स हैं, आपको उन्हीं आंसर्स को लर्न करने की, अंडरस्टैंड करने की प्रैक्टिस करनी है। और लॉ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको सेक्शंस कोट करने हैं या फिर आपको सब सेक्शंस या फिर ऐसा रूल्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो ट्राई राइटिंग प्रैक्टिस ओनली फ्रॉम स्टडी मैथ्स। और अगर मान लो आपके पास अपने फैकल्टीज़ के बुक्स हैं या फिर क्वेश्चनर्स हैं, आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो। और लॉ के लिए आपको इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। कमिंग ऑन टू द लास्ट स्टेप विच इज़ अबाउट मेडिटेशन। सो मेडिटेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड इफ़ेक्टिव टूल विच आई रियलाइज टिल नाउ। कि होता क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ना हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है स्टडीज़ का, इवन एंजाइटी का। जो चीज़ें हमें आती हैं वो भी कहीं ना कहीं माइंड से मतलब थोड़ा गायब होने लग जाती है। तो उस टाइम पे हमें जो हेल्प कर सकता है इन अ बेस्ट वे इज़ मेडिटेशन ओनली। आप जस्ट ट्राई कीजिए कि आप फॉर 5 मिनट्स और फॉर 10 मिनट्स सिट एट अ प्लेस, क्लोज योर आइज एंड थिंक नथिंग। मे बी स्टार्टिंग में क्या होगा कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बट अगर हम इसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन कॉन्टिन्यूटी में कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा ब्रेन अपने आप स्लो डाउन हो जाता है, वो एकदम काम एंड रिलैक्स हो जाएगा। सो मेडिटेशन ऑफ कोर्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप इसे फॉलो करोगे ना तो इसका रिजल्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So this was all the step, my personal experience which I follow in my CA foundation journey, and I just hope कि ये सारी चीज़ें आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करे। And this is all about today's video. If you like my video then do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.